अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा लेसन है लेसन नंबर 32 एसएससी 301 का। अच्छा जी, सोशल सिस्टम थ्योरी। सोशल सिस्टम थ्योरी में क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं कि जो एक ह्यूमन बिहेवियर है ना, उसका जो भी उसका आउटकम है ना, वो आपके जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है ना, उससे लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल जो हमारे इर्द गिर्द कौन होता है ज़्यादा? माँ बाप, बहन भाई, जिधर हम लोग काम करते हैं, वो सब लोग उन फैक्टर्स पे जो है ना, उन पे बेस्ड है। और हम जो भी सीखते हैं ना, हमारे अपने इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं। ठीक है। सिस्टम perspective sees human behavior as the outcome होता है human behavior of reciprocal interactions of persons operating within the linked social systems। मतलब वही बात जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, जो हम लोग अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं वही वैसे ही ह्यूमन बिहेवियर बनता है। बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स दैट जो भी जिधर हम लोग काम करते हैं, बिहेवियर जो है ना एक डिफरेंट फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करता है, जो कि एज अ सिस्टम जो है ना वो काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि कहीं से कुछ सीख लिया, कहीं से कुछ सीख लिया, कहीं से कुछ ऑब्जर्व करके सीख लिया। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, स्कूल्स, इकोनॉमिक क्लास, होम एनवायरनमेंट, अदर फैक्टर्स, ये सब इन फैक्टर्स है ना जो कि एक पर्सन को, एक इंसान को सोचने में और उसको एक्ट करने में जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है। कि अगर बचपन में कुछ भी सीखा हो तो वो बड़े होकर भी उसको वैसे ही इम्पैक्ट करता है। ठीक है। एग्जाम्पल, क्लाइंट एंगेज इन द रिस्की बिहेवियर। जैसे कि रिस्की बिहेवियर, अगर उसका किसी दोस्त ने क्या नाम है सिगरेट पीता है या चर्च पीता है, जो भी पीता है, तो क्या पता उसकी जो बिहेवियर है ना वो उसने क्या नाम है अपने दोस्त से सीखा हो। कहते हैं ना कि मैनेज मतलब कंपनी ही गेट्स। ठीक है। सीकिंग टू हेल्प करेक्ट मिसिंग और इनफेक्टिव पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बिहेवियर पे, अगर क्या नाम है अच्छी जगह पे हम लोग बैठे। ठीक है। सोशल वर्कर मस्ट ऑब्जर्व। इन सोशल वर्कर को चाहिए कि ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें उन सिस्टम्स को, और कि वो और देखें कि वो कैसे एक इंसान के बिहेवियर में और उसके वेलफेयर में, उसके काम में उसको कैसे मदद करती है, कैसे इम्पैक्ट करती है। ठीक है। और क्या नाम है हर एक बंदे का रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होता है एक सिस्टम में। ठीक है। डिफरेंट वो कुछ मतलब कि जो भी हर एक का अलग अलग जो है ना एक्सपीरियंस होता है। और ये देखें, एक्नॉलेज करें कि सिस्टम्स आर द सब सिस्टम ऑफ लार्जर सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर सब सिस्टम्स भी होते हैं। चेंजेस फैसिलिटेटेड थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। चेंज जो है ना वो फीडबैक के थ्रू जो है ना वो उसको फीडबैक जो है ना उसको फैसिलिटेट करता है चेंज को। अगर हम लोगों को फीडबैक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा चैनल है, इसको फीडबैक देंगे तो जाहिर बात है मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी या जिस तरह मर्जी। ठीक है। किसी की इम्प्रूवमेंट के लिए उसको फीडबैक देना ज़रूरी होता है। फीडबैक जो उस पर फैसिलिटेट करता है, उसको मतलब कि मदद देता है। सिस्टमैटिक इंटरैक्शन कैन बोथ प्रोड्यूस बोथ स्टेबिलिटी एंड चेंज। इंटरैक्शन जो है ना बहुत स्टेबिलिटी एंड चेंज लाने में मदद देती है। प्रोवाइडिंग मीनिंग टू थीरी। अच्छा जी, ये एक क्रॉस डिसिप्लिनरी बॉडी थीरी है। ठीक है। क्रॉस डिसिप्लिनरी बॉडी है ये, और ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। सोशल सिस्टम पर्सपेक्टिव एक फिलोसफिकल व्यू पॉइंट है। ऑन द व्यू पॉइंट है एक बंदे के, जो कि एक भी किसी भी इंसान को क्या नाम है सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, और एंड बेस्ट थियोरेटिकल बेसिस फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। और जो भी क्या नाम है उसका जो एक व्यू पॉइंट है कि कैसे एक इंसान को क्या नाम है उसके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट कैसे उसको अफेक्ट करता है। और ये जो है ना सोशल सिस्टम मोर अप्रोप्रिएट है फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अगर कोई भी सोशल वर्कर है उसके लिए ये अगर वो कोई भी चीज़ किसी का भी देखना चाह रहा है तो ये सोशल सिस्टम जो मॉडल है ना ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, मोर अप्रोप्रिएट है सोशल वर्कर के लिए उसके प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। सिस्टम अ सेट ऑफ थिंग्स और अ पार्ट ऑफ फॉर्मिंग अ होल। कोई भी चीज़, कोई ये पार्ट जो कि एक होल बनाता हो। ठीक है। एक मतलब कि पूरा एक पार्ट बनाता हो, पूरा एक बॉडी बनाती हो। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अभी बायोलॉजिकल एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी बॉडी में जो है ह्यूमन बॉडी में कितने सारे पार्ट्स हैं। पार्ट्स है फॉर्मिंग अ होल बॉडी, और पार्ट्स फॉर्म आर होल बॉडी। फॉर एग्जांपल ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, ये सब इतने सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, ये एक होल बनाते हैं। अ मैकेनिज्म ऑफ मैनी ऑफन डाइवर्स पार्ट्स सब्जेक्ट टू अ कॉमन प्लान और सर्विंग, और उनका एक ही मकसद है, सर्विंग अ ह्यूमन बॉडी, एक उनका एक कॉमन मकसद होता है। ठीक है। सिस्टमैटिक थिंकिंग, ये सिस्टमैटिक थिंकिंग किस लिए ज़रूरी होती है? ताकि हम लोग एक कोहेरेंट तरीके से काम कर सकें, यूनियन से हम काम कर सकें किसी भी जगह पे पैटर्न में अपना माइंड यूज़ करते हुए। ठीक है। सिस्टमैटिक थिंकिंग इंक्लूड्स दोज वेज ऑफ थिंकिंग दैट सीक टू अंडरस्टैंड, क्या नाम है वही कोहेरेंस होनी चाहिए। सोशल सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं सोशल सिस्टम थ्योरी, लेकिन हमें सोशल सिस्टम के बारे में बताया नहीं गया। सोशल सिस्टम
किन चीज़ों पे बेस होता है, इंसानों पे बेस होता है, ठीक है। सबसे पहली बात है इंसानों पे, वो इंसान कोई भी होता है, हमारे के पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे सोशल वर्क में जो भी, मतलब कि सोशल वर्क क्या मतलब कि जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करें, तो वहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनका जो बिहेवियर है वो हमारे बिहेवियर पे वैसे ही इन्फ्लुएंस करता है। और इस सोशल सिस्टम इज़ अ बाउंड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड दैट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ सिंगल एंटिटी, मतलब कि ये सिंगल एंटिटी बनाते हैं। आगे पोलर पोजीशंस है, इनमें कौन कौन सी पर्सन है, फैमिलीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ एंड कल्चर। पर्सन में फैमिली पर्सन भी डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। फैमिलीज़ में रूरल फैमिलीज, अर्बन फैमिलीज, फिर कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह सोसाइटीज़ में भी डिफरेंट डॉक्टर सोसाइटीज़, इंजीनियर सोसाइटीज़, कम्युनिटीज़ में भी कल्चर भी डिफरेंट। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम? अच्छा जी, सोशल सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या होता है? व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम? क्या ना बेसिक यूनिट क्या सोशल सिस्टम का? ऑब्वियसली इंडिविजुअल ही तो है, तो सोशल सिस्टम का बेसिक यूनिट। इसी पे तो हम लोग सारे सोशल वर्कर्स, क्योंकि ये हमारी जो हैंड आउट है सोशल वर्क क्या है, तो सोशल वर्कर्स जो है ना इसी पे काम कर रहे हैं, सोशल सिस्टम पे। मतलब सोशल सिस्टम बेसिक यूनिट क्या है? इंडिविजुअल। अब मैक्रो लेवल्स पे भी हो सकते हैं, माइक्रो लेवल पे भी। अब जो सिस्टम्स हैं वो मैक्रो भी हो सकते हैं, मैक्रो सिस्टम भी होते हैं, और माइक्रो सिस्टम भी हो सकते हैं। मैक्रो में बहुत सारे माइक्रो मिलके मैक्रो बनते हैं, या माइक्रो जो होता है ना वो बहुत सारे माइक्रो मिलके वो मैक्रो सिस्टम बनाते हैं। माइक्रो स्मॉल को कहते हैं, मैक्रो लार्ज को कहते हैं। उसके बाद है होल वर्सेस अ पार्ट। अच्छा जी, उसमें होल वर्सेस अ पार्ट में क्या ले आ रहा है? होलिस्टिक व्यू पॉइंट और atomistic viewpoint. Whole determines the actions of its parts. People are determined by the society. People जो है ना अपनी सोसाइटी से, जो कि सोसाइटी है ना उसी से मुखातिब किया जाता है, उसी से जाने जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर कम्युनिटी में, तो डॉक्टर कम्युनिटी से ही क्या नाम है वो मुखातिब, मतलब कि माने जाएंगे। या फॉर एग्जांपल कोई माइनॉरिटी में है तो वो माइनॉरिटी की सोसाइटी से माने जाएंगे। एंड द होल इज द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। पर्सनस डिटरमाइन द सोसाइटी के कहते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो सोसाइटी को डिटरमाइन करते हैं, जो सोसाइटी को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के अब ये कहना मुश्किल है कि पीपल आर डिटरमाइंड द सोसाइटी और द पर्सन डिटरमाइंड द सोसाइटी। अगर लोग सोसाइटी से मुखातिब होते हैं, या सोसाइटी जो है ना वो लोगों से मुखातिब होती है, क्योंकि क्या नाम है जो पर्सन डिटरमाइंड सोसाइटी है उसमें भी यही बात कह दी गई है उन्होंने। दिस duality has emerged within our profession as the historical distinction between casework, community organization। कहते हैं कि ये जो डुअलिटी है ना, कि मतलब कि या तो वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो सोसाइटी से माने जाते हैं, या सोसाइटी जो है वो लोगों से मानी जाती है। अब ये डुअलिटी है ना हमारे प्रोफेशन में इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आ चुकी है कि अब हम सोसाइटी को ठीक करें पहले, कि लोग कहते हैं कि सोसाइटी ठीक नहीं है, कुछ कहते हैं पीपल आर डिटरमाइंड विद सोसाइटी, लोग सोसाइटी से जाने जाते हैं, ये भाई सोसाइटी ही नहीं ठीक, पर पर्सन डिटरमाइंड सोसाइटी, कुछ कहते हैं लोगों से सोसाइटी जानी जाती है। अब जो है ना अब बात तो क्या नाम है, ये डुअलिटी हो गई है, मतलब कि अब जो है ना अब इसके लिए, इस केस को ठीक करने के लिए जो है ना सोशल वर्कर्स ने क्या किया कि उन्होंने केस वर्क को स्टडी करते हैं, और वो फिर क्या नाम है इंडिविजुअल भी एक हर लोगों की जो है ना वो इस्लाह करते हैं, और फिर कम्युनिटी वाइज भी उनकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको उनकी इस्लाह करते हैं ताकि सोशल चेंज लाया जा सके, ठीक है। आगे डुअलिटी इज़ इनहेरेंट करेंगे, या तो सोशल क्या नाम है जेनेटिक्स से इनहेरिट की जाती है, या तो वो क्या नाम है सीखी जाती है सोशली। नेचर कहते हैं ना, क्या नाम है नेचुरली वो कह रहे हैं, और नर्चर मतलब कि जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, सोशली डेवलपमेंट हुई, जैसे भी हम लोगों ने सीख के बड़े एक दूसरे के इर्द गिर्द देख के अपना माहौल देख के नशोनुमा पाई है। आगे है हॉलो। कह रहे हॉलोन क्या है? कहने कि ईच सोशल एंटिटी वेदर लार्जर और स्मॉल, कॉम्प्लेक्स और सिंपल इज़ अ हॉलोन। कहने कोई भी सोसाइटी सोशल एंटिटी जो कि बड़ी हो या छोटी हो, कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, वो एक हॉलोन ही कहलाती है, ठीक है। वो ग्रीक लैंग्वेज से एक ये वर्ड बोरो किया गया है ताकि एक एंटिटी को, जैसे कि हमने ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी, टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट ईच एंटिटी इज साइमल्टेनियसली अ पार्ट एंड अ होल। कहने कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बॉडी है हमारी, उसमें क्या नाम है डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो ऑर्गन्स जो है ना वो डिफरेंट सिस्टम्स बना रहे हैं। जैसे एक हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स हैं जो कि एक हमारी पूरी होल एक बॉडी को बना रहे हैं। आगे कह रहे हैं अ सोशल यूनिट इज मेड अप ऑफ पार्ट्स टू विच इट इज़ अ होल
सुप्रा सिस्टम एंड द सेम टाइम इज अ पार्ट ऑफ सम लार्जर होल कंपोनेंट। कहना कि एक सोशल यूनिट भी इसी तरह ही है। फिर कहना मैं जैसे कि मैं हमारे जो भी अगर एक पार्ट में ख़राबी हो जाएगी तो हमारा जो है ना पूरी बॉडी में मतलब कि बॉडी में मसला होगा। अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई मसला हो जाएगा, मतलब कि एक सिस्टम है तो कंपोनेंट क्या हुआ, बॉडी, तो उसमें भी मसला हो जाएगा। अच्छा, आगे फोकल सिस्टम क्या है? ये जो सिस्टम है वो प्राइमरी अटेंशन मांगता है फॉर ये ओपन वर्सेस क्लोज। एंड ओपन सिस्टम इंटरैक्ट्स विद एनवायरनमेंट से जो है ना इंटरैक्ट करता है, बल्कि जबकि क्लोज सिस्टम है जो कि इन्वायरमेंट से कोई भी कुछ भी नहीं लेता, मतलब कि कोई इनपुट नहीं लेता। बाउंड्रीज का ये the interference between a system and its subsystems, a system or its environment। इंटरफेस होता है, ठीक है जी, सिस्टम में और इट्स सबसिस्टम्स में। आगे सिस्टम कंसेप्ट का एक और सिस्टम है जो कि हेराची है। अब हेराची को हेराची क्या मतलब है कि जो भी सिस्टम्स है ना वो सब सिस्टम है ना वो कंसिस्ट करता है सब सिस्टम्स के। अब जो सब सिस्टम्स है ना वो ऑपरेट करते हैं एक ही एनवायरनमेंट में, तो उनमें कोहेरेंस होनी होती है, एक वो म्यूचुअली मिल के काम करते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है एनर्जी या इन्फॉर्मेशन। द बेसिक स्टफ ऑफ सिस्टम इज़ एनर्जी। जो कहने कि जो पूरी जो सिस्टम का एक बेसिक चीज़ है ना वो है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है ना किसी भी इन दो फॉर्म्स में हो सकती है, इन्फॉर्मेशन या रिसोर्सेज। इन्फॉर्मेशन में हो सकती है या तो फिर रिसोर्सेज में हो सकती है। कह रहे कि जो सिस्टमैटिक एक्शन कैन बी अंडरस्टूड एज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन्फॉर्मेशन। जैसे इन्फॉर्मेशन या एनर्जी जाती है, मतलब कि इन्होंने एनर्जी को डिफाइन कर दिया है सोशल वर्क में। इन्फॉर्मेशन को एनर्जी को कैसे डिफाइन किया, इन्फॉर्मेशन या रिसोर्सेज। जैसे जैसे किसी कहीं पे जो क्या नाम है, जैसे हमने क्या नाम है गाँव देहातों में देखा है, वैसे उतनी रिसोर्सेज या उतनी इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं जाती वहाँ पर जहाँ जैसे कि सिटीज़ में आ रही होती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एनर्जी या इंफॉर्मेशन विद इन अ सिस्टम बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट। एक सिस्टम में कैसे क्या नाम है इसमें पढ़ेंगे कैसे कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन एक सिस्टम के अंदर कैसे जाती है और उसके एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज इंजेस्टेड एज एनर्जी टू द सेम एक्सटेंट दैट फूड फुलफिल्स बायोलॉजिकल नीड्स। क्या ना इंफॉर्मेशन ऐसी ही है जैसे क्या नाम है फूड जो है ना वो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को फुल करती है, वैसी ही इंफॉर्मेशन है। कह रहा है कि जो भी सोशल सिस्टम के बीच में अकर करता है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या इन्फॉर्मेशन। ट्रांसफ़र एनर्जी या इन्फॉर्मेशन जो कि रिसोर्सेज करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या तो फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, या तो फिर क्या नाम है सिस्टम टू सिस्टम। जैसे कि रूरल एरिया, अर्बन एरियाज़ में जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, स्कूल्स जैसे वहाँ पे कम होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। पढ़ाई का रुझान कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। ये सब एनर्जी इज़ डिफाइंड एज कैपेसिटी फॉर एक्शन पावर टू अफेक्ट चेंज। एनर्जी के डिफाइन कैसे की जा सकती है, कैपेसिटी फॉर एक्शन, किसी भी एक्शन के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। पावर टू अफेक्ट चेंज, किसी भी चेंज को जो है ना चेंज को लाने के लिए, सरजद करने के लिए उसके अंदर पावर होनी चाहिए। अगर कोई भी सोशल वर्कर है जो है उसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने सोशल वर्क के थ्रू जो है ना वो ये काम कर सके, डिफरेंट चेंजेस ला सके। एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन आर नॉट आइडेंटिकल। कहेंगे ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। एनर्जी मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड इन ऑर्डर टू बी यूजफुल। एनर्जी के स्ट्रक्चर होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी यूजफुल। ये नहीं कि पहले आपको पूरा एक प्लान बनाना चाहिए कि कैसे मतलब कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपने, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गिव्स फॉर्म्स टू एनर्जी। एनर्जी ड्राइव फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सोर्सेज। एनर्जी जो है ना डिफरेंट सोर्सेज से मिल के बनती है, ठीक है। इंक्लूडिंग फिजिकल कैपेसिटीज ऑफ द मेंबर्स के अंदर कितनी कैपेसिटीज़ हैं, सोशल रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है। शेयर्ड सेंटिमेंट्स और इमोशंस, मतलब कि वो दूसरों के सेंटिमेंट जो है ना वो उनको जान सके। कॉमन वैल्यूज और रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। एनर्जी सोर्सेज फॉर पर्सनैलिटी सिस्टम, फूड, physical condition of the body, intellectual and emotional capabilities, emotional support from friends, family or colleagues, cultural and religious actions for one's belief and activities, recognition of one's status by society and one colleague in an organization, one self of self-worth and self-worth or integrity हो, the goals of one or more members are in opposition to system goals। कह रहे हैं कि यही जो कि डिप्रेस्ड होते हैं, क्या नाम है उनको चीज़ें मिल नहीं रही होती, वैसे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा होता उन फैमिलीज़ में, या तो जेंडर बेस्ड होता है मसले, कोई भी मसले जो चल रहे होते हैं सुपरा सिस्टम की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट
या तो फिर क्या नाम है जो ऊपर के लोग होते हैं उनकी वजह से जो है निचले निचले तबके में जो वो एनर्जी नहीं जा रही होती, या तो इनसफिशेंट होती है और अवेलेबल नहीं होती उस सिस्टम के लिए, मतलब कि अवेलेबिलिटी नहीं होती, या तो फिर जाती ही नहीं है किसी तरह से, या फैमिली ही क्या नाम है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि एडुकेटली ऑर्गेनाइज इज़ नॉट एडिकुलेट, वो क्या नाम है वो इस तरह ऑर्गेनाइज ही नहीं होती, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो जाग बाहर से जो है ना वो अपने वो ले सके, मतलब कि रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा सके या इंफॉर्मेशन से। तो आगे है कॉजेशन फीडबैक लूप्स एंड चॉइस थ्योरी। अच्छा जी, कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि ये जो एक इंसान होता है वो कैसे मतलब कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख के ही बड़ा होता है, ठीक है। इट सर्व्स एज अ पर्पस टू आस्क व्हाई पर्सन डू व्हाट दे डू, यानी हमें कोई इंसान कोई काम करता है तो वो क्यों करता है। अ मोर यूजफुल इंक्वायरी इज हाउ एंड और इन what ways has something happened और how या क्यों ये काम सर अंजाम दिया गया है। interacts with B to produce AB, जैसे ए कोई एक इंसान बी से इंटरेक्ट करता है तो वो ए बी बन जाता है, मतलब कि उन दोनों में ए और बी में दोनों में एक दूसरे की खसूसियात पाई जाती हैं, विच इज बोथ ए एंड बी एंड रिजल्ट इन सी। और क्या नाम है कुछ कभी कभार क्या नाम है ए और बी जो है ना उन दोनों में ना डिफरेंट मतलब कि खसूसियात मतलब कि होती है तो वो सी में रिजल्ट कर देती है, वट पार्टली ए बी एंड ए बी, ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ सिस्टम रिसीव्स इंटरनल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज टू इट्स बिहेवियर and in turn to react these received responses by accommodating and assimilating the energy information received by altering the system structure and then engaging in altered exchanges of energy information। वही बात है कि क्या नाम है जो क्या नाम है इंसान है वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है और उसका बिहेवियर इन टर्न दूसरों को भी वही मतलब कि एक दूसरे आपस में सीखते हैं, एनर्जी और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज भी एक्सचेंज करते हैं। द फंडामेंटल कंसेप्ट इन चॉइस थ्योरी इज ऑर्डर वर्सेस डिसऑर्डर। ऑर्डर वर्सेस डिसऑर्डर जो है ना वो इसका फंडामेंटल कंसेप्ट है। एनर्जी जो कि कम्प्लीटली फ्लैट अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड इज अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, मतलब कि जो भी मतलब कि एनर्जी अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या नाम है ये कहाँ पे कैसे यूज़ करनी है तो वो क्या नाम है कम्प्लीटली जो है ना वो मतलब कि डिसऑर्डर के स्टेट में। System and subsystems which are maintained only by great effort and only by intense energy exchange internally and with their environment is the example of water। ठीक है जी, तो आज का ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।